आज है डे 11 हमारी N8N ऑटोमेशन सीरीज का और आज हम एक ऐसे नोड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही अंडररेटेड नोड है और इस नोड को बहुत कम लोग यूज करते हैं और इसका नाम है स्प्लिट नोड। अब इस नोड के साथ क्या होता है कि जब भी आप कोई एपीआई कॉल कर रहे हो और वहां पे आपके पास इशू आता है रेट लिमिट का, तो उस रेट लिमिट के इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम इस स्प्लिट नोड को यूज करते हैं। ये मेरा एक वर्क फ्लो है। सबसे पहले इस वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब इस वर्क फ्लो के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एपीआई कॉल्स को रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटर। अब स्प्लिट क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे मैंने एक एपीआई कॉल लगाई है जो कि मुझे 10 यूजर्स का डेटा जो है वो प्रोवाइड करेगी। अब इस एपीआई के कॉरेस्पॉन्डेंट मुझे 10 आईडीज मिलेंगी और ये 10 आईडीज के कॉरेस्पॉन्डेंट हर यूजर के पास 10 पोस्ट पड़ी हुई हैं, तो वो 10 पोस्ट के अंदर से डेटा निकाल के लेके आएगा, यानी कि टोटल 10:10 100 डेटा मेरे पास है। तो वो 100 डेटा लेके आने के लिए मुझे 10 बार एपीआई कॉल करनी पड़ेगी अगर मैं स्प्लिटर का यूज नहीं करता तो। लेकिन इसमें क्या है कि मैं स्प्लिटर यूज करूंगा तो वो फर्स्ट एपीआई कॉल के अंदर मुझे क्या करेगा, यहाँ पे इस एपीआई को 3 यूजर्स की इंफॉर्मेशन देगा। अब वो 3 ही इंफॉर्मेशन क्यों देगा, क्योंकि मैंने स्प्लिटर के अंदर बैच साइज जो है वो 3 सेट कर रखा है। फर्स्ट टाइम में 3 यूजर्स का डेटा आएगा, यानी कि 30 पोस्ट आ गई, फिर 1 सेकंड का वेट होगा, वेट होने के बाद वो वापस से स्प्लिटर के पास जाएगा, अगले 3 यूजर्स का डेटा निकालेगा, फिर 1 सेकंड का वेट होगा, वापस से आया तो 3 यूजर्स का फिर से डेटा, तो टोटल 9 यूजर्स का डेटा हो गया। और फिर से वापस आएगा तो 1 यूजर मेरा बचा हुआ है, तो 1 सेकंड के बाद फिर से जो एक बचा हुआ यूजर है उसका भी डेटा निकालेगा और मुझे यहाँ पे इस नोड के अंदर प्रोवाइड करवा देगा। अब यहाँ पे मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो टोटल मेरे पास 100 यूजर्स का डेटा जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। अब ये 100 यूजर्स का डेटा अगर मैं नॉर्मल स्प्लिट के बिना यूज करता तो मुझे 10 बार एपीआई कॉल करनी पड़ती, लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटर मुझे 4 बार एपीआई कॉल करनी पड़ी। तो यहाँ पे हमारा जो रेट लिमिट का इशू होता है कि अगर किसी सर्वर पे रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर 1 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर 10 एपीआई कॉल्स एक सिंगल आईपी एड्रेस से आनी है, तो वो रेट लिमिटर लगी हुई है, जो इशू है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। आपको इसके अंदर कोई भी रेट लिमिटर का इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो 10 एपीआई कॉल्स का डेटा है वो 4 एपीआई कॉल्स के अंदर निकाल लिया। इस नोड को लोग तभी यूज करते हैं जब उनका वर्क फ्लो टोटली क्रैश हो जाता है, और मेरा एक्सपीरियंस तो काफी बुरा रहा है इस नोड को लेके, क्योंकि मैंने अपना वर्क फ्लो मेरा बार बार क्रैश हो रहा था और मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि ये वर्क फ्लो कहाँ पे क्रैश हो रहा है। तभी मैंने स्प्लिट नोड के बारे में पढ़ा और इसको इंप्लीमेंट किया और मेरा वर्क फ्लो चल गया। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा ही बैड एक्सपीरियंस हो रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल फ्यूचर स्टैक को फॉलो कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली कोई भी नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर पाओ।